हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की इस पवित्र पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला में। इस समय भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय, मंगलमय और पावन ऐसा पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पावन महीने में भगवान श्री हरि का गुणगान करने और इस मास का महात्म्य सुनने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए हमारी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं अधिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। कथा की शुरुआत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में भगवान नारायण से कहते हैं, हे नारायण, आपने यह बहुत उचित किया है जो इस रोते हुए मलमास को आप मेरे पास ले आए। इससे संपूर्ण लोक में आपकी कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को आप अंगीकार कर लेते हैं उसे मैं भी अपना लेता हूँ। इसलिए अब से मैं इस निंदित मलमास को अपने ही समान श्रेष्ठ, पूजनीय और दिव्य बना दूंगा। मेरे जितने भी गुण हैं, मेरी कीर्ति, मेरा 6 प्रकार का शौर्य, पराक्रम और भक्तों को वरदान देने की मेरी असीम शक्ति, जिसके कारण संसार मुझे पुरुषोत्तम कहता है, वह सब मैं इस मास को सौंपता हूँ। अब से यह संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, इस मास का स्वामी अब मैं स्वयं हूँ। इसके नाम मात्र से संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह अधिक मास अब सभी महीनों का राजा कहलाएगा। जो भी मनुष्य इस महीने में श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन और व्रत करेगा, वह दुख दरिद्रता से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त करेगा। बाकी के महीने तो सकाम संसारिक इच्छाओं वाले हैं, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को मैंने निष्काम और मोक्षदाता बनाया है। चातुर्मास या यज्ञ करने से मनुष्य को स्वर्ग तो मिलता है, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर उसे वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। परंतु जो इस मास में मेरी भक्ति करेगा, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने यहाँ एक चेतावनी भी दी है। भगवान कहते हैं, जो अज्ञानी जीव इस दुर्लभ महीने की उपेक्षा करेंगे, इसमें जप, तप, दान या सत्कर्म नहीं करेंगे, वो घोर नरक के भागी बनेंगे और इस संसार में बार बार जन्म लेकर कष्ट भोगेंगे। इसलिए हे नारायण, अब आप निश्चिंत होकर इस पुरुषोत्तम मास को अपने साथ बैकुंठ ले जाइए। भगवान के ये मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण अधिक मास को साथ लेकर गरुड़ जी पर विराजमान हो अपने लोक लौट जाते हैं। तो भक्तों, यह थी अधिक मास के 7वें अध्याय की परम पवित्र कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर हम सच्चे दिल से पुरुषोत्तम भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। अगर आपको यह कथा की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखें। हरे कृष्णा।